नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका फिर एक बार स्वागत है। मैं संजय शाह। आज शुक्रवार, मनोरंजन का वार। तो बात करते हैं जियो हॉटस्टार पर आई एक नई फिल्म आचारी बाकी, जिसकी शुरुआत में एक सुंदर संवाद आता है। आचार जीवन का सार है, लेकिन इस फिल्म में मनोरंजन का सार कैसा रहता है वो जानना जरूरी है फिल्म देखने से पहले। तो हमने आपके लिए ये फिल्म देखी और ये रही उसकी समीक्षा। आचारी बा की कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से गांव रापर से, जहां पे जैष्णवी बेन यानी मनोज, उनके दो नाम है, अकेली रहती है और अपनी दो सहेलियां शारदा और रूपा के साथ आचार का छोटा सा गृह उद्योग चलाती है। उसमें उनका एक साथीदार है कन्हू भाई। जैष्णवी बेन का लड़का केतन, वो रहता है मुंबई में, काफी अच्छी तरह सेटल है। उसकी वाइफ है मनोरमा, उनका बेटा है कौशल और उनके घर पे एक पालतू कुत्ता है जेनी। अब कहानी यूं आगे बढ़ती है कि बेटे ने बरसों से मां को मुंबई नहीं बुलाया, ज्यादा संपर्क भी नहीं रखा, लेकिन अचानक बेटा एक दिन मां को फोन करता है और कहता है कि आप मुंबई आ जाइए, हमारे साथ रहिए। मां बहुत खुश हो जाती है, लेकिन मुंबई आने के बाद जैष्णवी को पता चलता है कि बहू बेटा और पोता तो जा रहे हैं दार्जिलिंग और उसे उनके घर में रहते हुए ध्यान रखना है उनके कुत्ते जेनी का। और जैष्णवी को कुत्ते से काफी तकलीफ है, वो उससे बहुत डरती है। अब क्या होता है, करीब 10 दिनों तक एक बड़े घर में जैष्णवी और जेनी, ये दो अकेले कैसे रह पाएंगे, रह पाते भी है या नहीं, वो कहानी है आचारी बा की। और कहानी का दूसरा पहलू है गांव में जो एक माझी आचार का छोटा मोटा ही सही लेकिन अच्छा व्यापार कर रही थी, उसके आचार के कौशल का, उसकी कला का इस दौरान क्या होता है, यह है आचारी बा की कहानी का सार। आगे क्या होता है, माझी और श्वान दोनों साथ रह पाते हैं या नहीं रह पाते, ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी आचारी बा। अब बात करते हैं फिल्म के कुछ ऐसे पहलुओं की जो जानना जरूरी है। इस फिल्म की कहानी, अगर हम कहानी के आधार पर ही सोचे तो बहुत भावनात्मक हो सकती थी, लेकिन यहां पे वो बात नहीं बनती। रापर से मुंबई आने के बाद जैष्णवी और जेनी का घर में साथ रहना, जैष्णवी के सपोर्ट में सोसाइटी के वॉचमैन से लेकर सेक्रेटरी तक सबका जुड़ना, और फिर उनके आचार की कमाल की कला का कुछ करेक्ट उपयोग करना, ये सारी बातें आगे फिल्म में आती है। लेकिन मुश्किलें शुरू से ही आने लगती है। पहला कारण कि फिल्म में जो सबसे इंपॉर्टेंट ताकत होनी चाहिए थी वो है इमोशनल व्यूइंग का पॉइंट, लेकिन इमोशंस यहां पे खुलते ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। दूसरा, पूरी फिल्म मानो बहुत अच्छा एक डिजाइनर पिक्चर है। चाहे रापर में जैष्णवी का घर हो, वहां पे उनके कॉस्ट्यूम्स हो सारे किरदार के, और मुंबई में केतन का घर, सोसाइटी से लेकर आखिर तक फिल्म में जो भी कुछ आता है
वो बहुत ही ज्यादा पॉश और बहुत ही ज्यादा कृत्रिम है, यानी आप उसके साथ रिलेट नहीं कर पाते। दूसरा, केतन जिस सोसाइटी में रहता है वो मुंबई की एक मानो लग्जरियस, बहुत ही पॉश सोसाइटी है। ऐसी सोसाइटी में रहने के बाद भी और बहुत ही बड़ा घर होने के बाद, यानी केतन आर्थिक रूप से संपन्न जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसको अपना कुत्ता 10 दिन कहीं रखने के लिए कोई शेल्टर नहीं मिल पाता, या वो अपने साथ अपने पालतू कुत्ते को दार्जिलिंग भी नहीं लेके जाता। ये बात जरा खलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन खैर फिल्म है, कहानी किसी भी तरह बनाई जा सकती है और पेश की जा सकती है। दूसरी बात कि इतनी अच्छी सोसाइटी, मतलब आप इमारत तो छोड़ ही दीजिए, उसका सराउंडिंग, उसका ओपन एरिया, उसका गार्डन, वो सब इतना कमाल है, लेकिन जो किरदार है वो बहुत ही भले, बहुत ही मीठे और एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। अब पॉश सोसाइटी में, मुंबई में या बड़े शहरों में इस तरह लोगों का इतना एक दूसरे के साथ करीब होना, वो जरा आश्चर्य कराने वाली बात लगती है। ठीक उसी तरह जैष्णवी और जेनी अकेले पढ़ने के बाद पड़ोसियों से लेकर वॉचमैन से लेकर सेक्रेटरी तक सारे लोग जैष्णवी के अपने हो जाते हैं, परिजन जैसे हो जाते हैं। यहाँ पे सवाल ये आता है कि इन सबको पता है कि केतन ने अपनी मां को गांव से प्यार के लिए नहीं बुलाया, कुत्ते की केयर रख सके, कुत्ता घर में छोड़ सके, उसके लिए बुलाया है। अब कोई बेटा अपने परिवार की, अपनी माँ की बात इतनी ज्यादा पूरी सोसाइटी में सबको बताए, ये भी जरा आश्चर्य कराने वाला मामला लगता है। लेकिन खैर अगेन ये कहानी है और निर्देशक हार्दिक गज्जर ने उसे अपनी तरह, अपनी सोच की तरह कंसीव किया है, डेवलप किया है, तो उन्होंने इस तरह सोचा है। फिल्म की एक समस्या कहानी का विकास करने के मुद्दे से भी है। एक बुढ़िया, उसे गांव से मुंबई बुलाना और एक कुत्ते के साथ उसका अकेले रहना, ये बात बहुत रोचक है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए जो एलिमेंट्स फिल्म में अच्छी तरह पेश होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। तो क्या होता है कि शुरू से फिल्म में गाने आने लगते हैं, एक पॉइंट तक हमको लगता है कि अब बात बनेगी, अब बात बनेगी, लेकिन फिर कहानी में ऐसा ठहराव आ जाता है कि आगे करे तो क्या करे, तो फिर गाने गाने और गाने, कहानी ज्यादा आगे नहीं बढ़ती। अंत में जो बात आती है कि जैष्णवी के आचार पॉपुलर हो जाते हैं, वो 10 दिन की प्रोसेस में हो जाता है पूरा। ये भी थोड़ा आश्चर्य कराने वाला लगता है, इतनी तेजी से ये सब कैसे हो सकता है। खैर वो भी अगेन डायरेक्टर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है और उन्होंने अपने तरीके से फिल्म को तराशा है, आकार दिया है। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी यानी नीना गुप्ता, जो जैष्णवी या मनोज ये किरदार निभा रहे हैं, अपनी करियर के एक सबसे बेहतरीन दौर से नीना गुप्ता पास हो रही है। आज उनके लिए केवल किरदार नहीं लिखे जा रहे, इस तरह पूरी की पूरी फिल्म उनको ध्यान में रखकर लिखी जा रही है। ये अच्छी बात है और इस फिल्म को भी अगर कुछ हद तक दर्शकों को देखने लायक बनाने का काम किसी ने किया है
तो नीना गुप्ता की पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस और उनके परफॉर्मेंस ने। उनके बेटे बने हैं वत्सल शेठ और उनकी बहू बनी है मानसी राज। इन दोनों को ज्यादा कुछ करने को नहीं मिला। फिल्म शुरू होती है, कुछ फ्रेम्स में वो दिखते हैं, फिर वो दार्जिलिंग चले जाते हैं और कहानी यहाँ चलते रहती है। आखिर में वो लोग वापस आते हैं और फिल्म का अंत हो जाता है। इसी बीच अपूर्व अरोड़ा जो धनश्री का किरदार निभाती है, कबीर बेदी जो ब्रिजेश का किरदार निभाते हैं और कुछ और किरदार मिलकर इस कहानी को आगे लेके जाते हैं। ये जो कलाकार है उनके हिस्से में भी ज्यादा कुछ करने को नहीं आया और मुश्किल वही है कि इस फिल्म की कथा को जिस तरह स्क्रीन प्ले और डायलॉग में ढाला गया है, जो काम श्रेयस अनिल लोगलेकर ने किया है, वहां पे बड़ी खामी है। फिल्म ना पूरी तरह इमोशनल फैमिली ड्रामा हो पाई है, ना वो ह्यूमरस बन पाई है और दर्शक शुरू से लेकर आखिरी तक रिलेट नहीं कर पाते। अब जो डॉग है ओरिजिनल, जिसका नाम बडी है और फिल्म में जिसका नाम जेनी है, वो बहुत प्यारा है। लेकिन जो जो दृश्यों में, जिन जिन दृश्यों में कहानी को एक ट्विस्ट मिलता है और जेनी का फ्रेम में उस बात को, उस इमोशन को उजागर करने की तरह पेश होना है, वो भी ठीक से नहीं हो पाया। तो कुत्ता देखने में प्यारा लगता है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ होता है उसके साथ, उसके और जैष्णवी के साथ, वो भी इतना असरदार नहीं बन पाया। फिल्म के डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ऋषिकेश गांधी है। फिल्म का संकलन कनु प्रजापति ने किया है। संगीत प्रसाद एस का है। जैसे पहले कहा कि फिल्म में गानों की भरमार है और इतने सारे गाने इस फिल्म में शायद जरूरी नहीं थे। फिल्म का निर्माण हुआ है हार्दिक गज्जर फिल्म्स, बैक बेंचर पिक्चर्स के बैनर तले और इसके प्रोड्यूसर्स हैं ज्योति देशपांडे, पूनम श्रॉफ और पार्थ गज्जर। कुछ समय पहले, 2 साल पहले 2023 में एक तमिल फिल्म आई थी अपत्ता, जिसके निर्देशक प्रियदर्शन थे। उसकी कहानी में हालांकि दोनों फिल्मों के बीच में ज्यादा कुछ नाता नहीं है, लेकिन उस फिल्म में बात थी इसी तरह एक बूढ़ी औरत की और एक कुत्ते की, और आसपास के पहलू जरा अलग थे। वो फिल्म भी वैसे साधारण थी, उसमें उर्वशी मेन कैरेक्टर में थी। इस फिल्म को लेकर अच्छी बात यह है कि वो एक साफ सुथरी और ठीक ठाक की फिल्म है। तो अगर आपके पास समय है, परिजनों के साथ घर में आज या किसी वीकेंड पर आप कुछ देखना चाहते हैं और क्लीन देखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आचार्य बाग को देख सकते हैं। लेकिन आप सब्सटेंस और डेप्थ चाहते हैं, दिल को छू जाने वाली बात चाहते हैं, तो शायद आपको आचार्य बाग पसंद नहीं आएगी। फिल्म का दूसरा प्लस पॉइंट है कि इसका जो कास्टिंग है, सारे कलाकार जो जाने माने हैं, नीना जी, वंदना पाठक जो शारदा का किरदार निभाती है और कबीर बेदी जी जो ब्रिजेश बने हैं, उनको छोड़कर भी जो कलाकार है वो अपने अपने किरदार में प्यारे लगते हैं। जैसे कि रापर गांव में जैष्णवी, शारदा और रूपा के साथ उनका एक साथीदार कन्नू भाई है और कन्नू भाई के किरदार में मौलिक कोटक है जो काफी आशास्पद कलाकार है। आप उन्हें छोटे रोल में भी पसंद करेंगे। ठीक उसी तरह सोसाइटी में छोटे छोटे किरदार में और भी अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी शायद आपको अच्छे लगे और उसी के कारण ये फिल्म आपको शुरू से लेके
अंत तक देखने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर कर दे। हमारी रेटिंग क्या इस फिल्म की, देशवाले की, हम इसको देंगे 2 स्टार्स, क्योंकि भले ही वो एक छोटी सी लेंथ में और ऊपर से प्यारी सी फिल्म लग रही है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है जो दिल को छू जाए। फिर भी जैसे पहले कहा, साफ सुथरी फिल्म देखनी है या नीना जी को आप पसंद करते हैं, आप उनके फैन हैं, या कबीर बेदी जी को आप पसंद करते हैं, तो आप इस फिल्म को अवश्य देख सकते हैं। तो ये था हमारा रिव्यू जियो हॉटस्टार पर आई नई फिल्म आचारी बाका। आपको ये फिल्म देखनी है, आप जियो हॉटस्टार पर जा सकते हैं और मजे ले सकते हैं। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, फिर मिलते हैं इसी तरह विभिन्न विषयों के मजेदार वीडियोस के साथ, एनालिसिस के साथ, रिव्यूज के साथ। और आपको एक गुजारिश, देश वाले यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करना। और अगर आपको हमसे कुछ बात करनी है, हमें कुछ बताना है, चाहे वो टीका है या प्रशंसा, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर से कुछ लिखिएगा। आपका प्यार हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। धन्यवाद।